नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, शुरू करने से पहले, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, इस बारे में अपडेट दूंगा। ये मेरे तरफ से बिल्कुल ही कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है कोई शेयर को बाई सेल करने के लिए। तो सिंपल, आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले की शेयर लास्ट डे मतलब आज क्लोजिंग दिया 2236 रुपए में 1.48% गिरावट के साथ। अच्छा, कल याद रखना कंपनी एक्चुअली बोनस इशू किया था 1:1 रेशो में, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया कि कल लास्ट चांस है, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया था 8 अगस्त के दिन, मतलब परसों शुक्रवार को। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। आप दोस्तों अगर कल यानी 7 अगस्त परचेज किया तो ही आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन पाएंगे ये बोनस पाने के लिए। क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, कंपनी बड़े कंपनी, अच्छी कंपनी है, बट रिसेंटली हमने देखा कि शेयर जो है काफी हद तक स्लो डाउन हो चुका है, काफी कंसोलिडेशन, करेक्शन हमें देखने को मिला। इवन ये बात भी सही है कि देखिए एफएमसीजी सेक्टर काफी स्लो ग्रोथ सेक्टर है। आप कोई भी शेयर को उठा के देख लीजिए, एक आध को छोड़ के, ज्यादातर आपको बहुत ही फ्लैट, एकदम धीमी गति से चलता हुआ शेयर नजर आएगा। ठीक है। बाकी देखिए सेफ कंपनी है, डिविडेंड अच्छा पे करता है, तो ये कुछ एडवांटेज है। तो अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगे तभी आगे बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वैसे तो आज ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 1 की, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट 2 वीडियो में अच्छे से कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा लास्ट 2 वीडियो, प्लीज चेकआउट करके जरूर आना। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कुछ और कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट। देखिए हुडको, हुडको की शेयर वैसे तो आज लगभग 3% के ऊपर गिर गया और लगभग 211.65 रुपए में क्लोजिंग दिया। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं हुडको की क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस कैसा हुआ, देखते हैं। देखिए जून 2024 मतलब एक साल पहले 2024 की क्वार्टर 1 पे हुडको की टोटल इनकम था 2188 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर यानी 2025 की क्वार्टर 1 पे हुडको की टोटल इनकम बढ़ के हो चुका है 2937 करोड़ रुपए। तो कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे तो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा है ना। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी एक ठीक ठाक मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ रख दिया, एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है, ये बेस्ट पार्ट है, जहां पे दूसरे कंपनी फेल कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें 2845 करोड़ से बढ़ के 2937 करोड़ हो जाना, ये अपने आप पे तारीफ की काबिल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनकम तो चलो ठीक है, कैसे भी करके अच्छा खासा कर दिया, बट यहाँ पे एक दिक्कत भी है। दिक्कत कहाँ पे है? मार्जिन एक्चुअली थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। लास्ट क्वार्टर में मार्जिन था 36%, लास्ट ईयर में मार्जिन था 31%, इस बार 29%। चलो ठीक है। अब देखिए कंपनी इनकम उतना भी ज्यादा जनरेट नहीं करते हैं कि मार्जिन अगर थोड़ा बहुत गिर गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ईयरली बेसिस पे तो चलो ठीक है, 558 करोड़ से बढ़ के 630 करोड़ हो गया, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्चुअली इंपैक्ट देखने को मिला, जो अभी आपको मैं कहा कि देखिए इनकम की सेगमेंट में कंपनी उतना भी ज्यादा इनकम जनरेट नहीं करती कि कोई मार्जिन अगर श्रिंक हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। वो ईयरली बेसिस पे ठीक है, क्योंकि ईयरली इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, बट क्वार्टरली इनकम में ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब जस्ट कुछ परसेंटेज ग्रोथ हुआ। और ऊपर से मार्जिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट कर दिया, 36% से गिर के 29%, तकरीबन 7% गिर गया, है ना। और जिसके कारण यही हुआ, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1020 से कम होके 857 करोड़, और नेट प्रॉफिट लगभग 26% टैक्स देने के बाद 630 करोड़ पे आके रुक गया, जो कि क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप हुआ, बट ईयरली बेस पे एटलीस्ट कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हुडको की परफॉर्मेंस। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, रिसेंट लास्ट 1 महीने की लो के आसपास शेयर चल ही रहा है। और इसके पहले जो मई की महीने पे शेयर लो टच किया था लगभग 200, वही 8-10 के रेंज पे, और उसके पहले तो हमने देखा था 200 के नीचे था। तो इमीडिएट अगर हम बात करें 205 से लेके 210, ये नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट, और अल्टीमेट सपोर्ट पॉइंट 200। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, जिसका चांस तो काफी कम ही लग रहा है कि बहुत ऊपर अगर कल स्पाइक कर गया या कोई ब्रोकरेज कंपनी द्वारा ठीक ठाक रेटिंग मिल गया, तो ऊपर की तरफ याद रखना रेजिस्टेंस अभी जो है लगभग 230 के अराउंड। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डिफेंस डिफेंस कंपनी, स्मॉल कैप, मतलब पारस डिफेंस, स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी। वैसे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट आज एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद अराउंड 4:23 पे कंपनी की तरफ से एक बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये कंपनी की तरफ से भेजा है मार्केट के लिए।
देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैरा पढ़ने से समझ आ जाएगा, बाकी उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी बारे में एक्चुअली और डिटेल में मेंशन किया। तो देखिए फर्स्ट पैरा में यही कहा कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मतलब पारस हैज साइन अ टीमिंग एग्रीमेंट विथ हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम GmbH जर्मनी। तो ये जो कंपनी है जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म HPS, जर्मनी बेस्ड कंपनी, इसके साथ एक पार्टनरशिप या एग्रीमेंट साइन किया विद एन इंटेंशन टू वर्किंग टुगेदर फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्पेस इन द इंडियन रीजन। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, यहाँ पे आपका हो गया भारतीय कंपनी पारस और जर्मनी कंपनी HPS। HPS, ये दो कंपनी, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दो कंपनी, एक हो गया पारस, एक हो गया HPS, भारत में ही डिफेंस एंड स्पेस से रिलेटेड काम करेगा, ये दोनों कंपनी मिलके एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात, और खास करके गवर्नमेंट की जो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके थ्रू काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर, देखिए डिफेंस सेक्टर एक डिमांडेड सेक्टर है, बहुत ही मतलब सरकार जो है काफ़ी सपोर्टिव भी है डिफेंस को लेके, या ग्रोथ सेक्टर भी है। बट दिक्कत कहाँ पे, देखिए बाजार लगातार वीक चल रहा है, और अभी अभी आप समझ सकते हो कि US की तरफ से फिर से एडिशनल टैरिफ की खबर आ चुका है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार की सेंटिमेंट बहुत कुछ प्रभावित कर रहा है शेयर प्राइस मूवमेंट को। सो कल अगर बाजार ठीक ठाक था तो आई थिंक कि शेयर में गेनिंग, अदरवाइज जैसा होना था वही होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल, रेलवे कंपनी। वैसे आज रेलवे सेक्टर भी थोड़ा नीचे था, इरकॉन की शेयर भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग है, 2% नीचे। अच्छा आइए देखते हैं सबसे पहले कि इरकॉन की परफॉर्मेंस में क्या कुछ रिकवरी हुआ है या फिर से और खराब हो गया। आइए, जून 2024, एक साल पहले इरकॉन की टोटल इनकम था 2287 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, लास्ट क्वार्टर तो बहुत अच्छा था 3412 करोड़, बट इस क्वार्टर दोस्तों बहुत खराब रहा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो Q4 हमेशा रेलवेज के लिए, डिफेंस के लिए, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप 2023 में देखिए, 2023 के जो Q4 और क्वार्टर में काफी गिरावट आपको नजर आएगा साफ साफ। सेम Q4 ऑन क्वार्टर में नजर आएगा 2024 में भी गिरावट है ना। तो इस बार भी गिरावट हुआ, बट इस बार एक्चुअली ईयरली बेसिस पे दोस्तों भारी भरकम गिरावट जिसको कहते हैं 1786 करोड़। ओके, अच्छा मार्जिन मार्जिन सेम है 11%, 11%, इवन क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जरूर, बट स्टिल कंपनी की नेट प्रॉफिट बोथ सेगमेंट पे खराब हो गया, बुरी तरह खराब हो गया। 224 करोड़ लास्ट ईयर की नेट प्रॉफिट था, इस बार कम होके 164 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था 212 करोड़, कम होके 164 पर पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। चाहे हम बात करें टोटल इनकम की सेगमेंट पे, टोटल इनकम की सेगमेंट पे, चाहे हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर EPS, वो भी खराब हो गया। लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसको वो दोस्तों नजर रखना। कल आई थिंक कि बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है शेयर प्राइस में। ऑलरेडी शेयर हमने देखा काफी टूट भी चुका है, और अभी फिर से बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर ही रहा था, तो उसके वो निकल भी गया था, फिर से एकदम स्लाइड करते नीचे आ रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे IPOs के GMP के बारे में। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी अनलिस्टेड IPO है। वैसे आज NSDL के IPO बाजार में लिस्ट हुआ, आज की डेट में एक डिसेंट लिस्टिंग गेन हुआ है। लेट्स सी बाकी IPO का क्या होता है। ब्लूस्टोन ज्वेलरी IPO 6.77% की प्रीमियम। अच्छा, मेडिस्टेप हेल्थ केयर 27.91% की प्रीमियम। उसके बाद 00 चल रहा है। कॉन्प्लेक्स सिनेमास 17.51% की प्रीमियम। ऑल टाइम प्लास्टिक IPO 9.09% की प्रीमियम। JSW सीमेंट बड़े IPO है, प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा है बाजार की वजह से, 3.40% की प्रीमियम। अच्छा, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, 57.14% की प्रीमियम। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट रियाट IPO याद रखना 1.5% की प्रीमियम चल रहा है, रियाट इसलिए। पार्थ इलेक्ट्रिकल्स 8.24% की प्रीमियम। अच्छा, BLT लॉजिस्टिक 50.67% की प्रीमियम। अच्छा, फ्लाइब्स एविएशन प्रीमियम काफ़ी दमदार है, 106% ऊपर पहुंच चुका है। रेनॉल्ट पॉलीचेम 2.86% की प्रीमियम। कैशो डाइव 26.15% की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। आज NSDL IPO बाजार में लिस्ट हुआ, एक बार जस्ट अ मिनट एक बार दिखा देता हूँ। 10% प्रीमियम में लिस्ट हुआ आज की डेट में।
कल 15% के आसपास चल रहा था, वही 10-12% के आसपास लिस्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैरिफ के ऊपर जो न्यू अपडेट है उसके साथ साथ आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट इंक्लूडिंग नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सरकारी शेयर है, पीएसयू कंपनी। सो आज भेल की रिजल्ट आउट हुआ। आइए देखते हैं कि भेल क्या किया है, या भेलपुरी कर दिया पूरा। देखिए, जून 2024 टोटल इनकम था लास्ट ईयर में 5,485 करोड़। चलो ठीक है, लास्ट क्वार्टर वैसे तो मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 को हमेशा हर एक सेक्टर के लिए जस्टिफाइड नहीं करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले भी हमने देखा कि क्वार्टर 4 हमेशा भेल के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। सो लास्ट ईयर भी डिक्लाइन हुआ था, इसके पहले भी आप देखें 2023 में भी डिक्लाइन हुआ था, तो ठीक है, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 पे हम कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भी आप देखेंगे इनकम में एज सच कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, ओनली 2 करोड़ की हेरफेर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर में इनकम था 5,485 करोड़, इस बार 5,487 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ इंक्रीज हुआ, मतलब ना के बराबर, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ कि एक्सपेंसेस, खर्चा बहुत बढ़ने के कारण लास्ट ईयर में जहां पे मार्जिन कंपनी की था -3%, इस बार और खराब हो गया, नोट करना, -10% हो गया, और खराब हो गया। अच्छा उसके बाद अल्टीमेटली कंपनी की नेट लॉस हुआ। अब देखिए ये पहली बार नहीं है, अक्सर हमने इसके पहले भी देखा कि भेल की ना क्वार्टर 1 लॉस होता है। जैसे कि आप 2023 में पहुंच जाइए, 2022 में पहुंच जाइए, 2022 में पहुंच जाइए 188 करोड़ की लॉस हुआ था, 23 में आ जाइए 205 करोड़ की लॉस हुआ था, 2024 में आ जाइए 211 करोड़ की लॉस हुआ था। बट इस बार एक्चुअली सब रिकॉर्ड तोड़ के दोस्तों एकदम खराब, घटिया, मतलब भेलपुरिया से रिजल्ट दिया है। नहीं, भेलपुरिया अच्छा है वैसे, मतलब एकदम खिचड़ी कर दिया। 456 करोड़ की नुकसान हुआ है, लॉस मोर देन 100% हुआ, मोर देन 100% लॉस इंक्रीज हुआ है। 211 करोड़ से लॉस जो है दुगने से ज्यादा बढ़ के 456 करोड़ की लॉस, और क्वार्टरली बेस पे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सो देखना पड़ेगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स करता है बाजार, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे इरेडा के बारे में। देखिए इरेडा के ऊपर ऐसा कोई फॉर्मल न्यूज नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट वीडियो में पूछा था मैंने कि सर बताइए कौन कौन सी शेयर के ऊपर डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आया था कि सर इरेडा के ऊपर कुछ बताना, शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है। बात तो सही है, वैसे ये बात भी सही है कि लगातार वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। मतलब जो पुराने निवेशक है, खास करके 2023-24 में जब इरेडा बाजार में आया था, तब हमने देखा था एक एक दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ करके इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता था। आज की डेट में बाजार की सेंटीमेंट की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार एक्चुअली वो जेंसोल इंजीनियरिंग वाली इंसिडेंट पे खराब हो गया, और वॉल्यूम भी लगातार ड्रॉप हो रहा है। आज डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं था, 31 पॉइंट समथिंग, और शेयर में भी बैक टू बैक गिरावट हो रहा है, ठीक है। तो गिद्दे की गिरावट की वजह ऐसा कोई बहुत ठोस वजह नहीं है, नॉर्मली मार्केट खराब है, परफॉर्मेंस क्वार्टर 1 थोड़ा वीक रहा, यही मेनली वजह है, ठीक है। अच्छा शेयर कहाँ तक गिर सकता है, तो देखिए मार्च की जो लो अगर हम बात करें, मार्च महीने की लो, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 139 पे आसपास पहुंच गया था। तो इमीडिएटली नीचे की तरफ वही लो है 139 से लेके 140, ये जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मान लीजिए सपोर्ट मिल गया बेटर, अदरवाइज थोड़ा और गिर सकता है। अगर और ज़्यादा गिरावट हुआ कहाँ तक जा सकते हैं, तो उस केस में मैं आपको दिखाना चाहूँगा शेयर की जो मतलब पुराने चार्ट पैटर्न, जब से शेयर मूव करना शुरू किया था तब हमने देखा था शेयर जो एकदम से 200 रेंज पे टच करने के बाद 2024 में कुछ समय के लिए नीचे की तरफ मूव किया था, और सपोर्ट मिला था उस टाइम पे 125 की रेंज में। तो अगर मान लीजिए 140 रुपए की रेंज, ये रेंज अगर टूट जाते हैं तो यहाँ तक पहुंच सकता है शेयर, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है। बाकी मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की विजन रख के चलिए, कंपनी खराब नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी कंपनी है, एक आध इंसिडेंट बीच में एक्सीडेंटली हो जाता है, वो अलग मुद्दा है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी। दोस्तों जरा याद कीजिए, कल यानी मंगलवार को मैं आपको बीएससी, सीडीएसएल, एंजल, जितने भी इक्विटी मार्केट के ऊपर काम करते हैं ना कंपनी, उसके ऊपर एक न्यूज शेयर किया था कि सेबी ने कुछ तो वीकली एक्सपायरी के अंदर और कुछ बदलाव करने जा रहा है, पता होगा आपको। सो यहाँ पे जो आपको सडनली स्पाइक देखने को मिला ना, सेबी की तरफ से जब क्लैरिफिकेशन दिया है उसके बाद ही सेबी चेयरमैन पांडे जी सडनली ड्यूरिंग मार्केट में आके कहा कि देखिए रिपोर्ट ऑन कर्बिंग वीकली एक्सपायरी, जो कल एक्चुअली
मार्केट में चर्चा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके ऊपर इन्होंने कहा फॉल्स एंड स्पेकुलेटिव। तो बेसिकली वो वैसे एक र्यूमर फैलाया जा रहा था मार्केट में, ठीक है। तो वो बेसिकली एक फॉल्स रिपोर्ट था, एक स्पेकुलेटिव रिपोर्ट था कि ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है सेबी की। और उसके बाद आज ने देखा शेयर में गेनिंग हुआ। अच्छा, बीएससी की शेयर कल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कल यानी 7 तारीख बृहस्पतिवार को बीएससी की Q1 की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीटीसी इंडिया हो गया, टाइटन हो गया, ऐसे ढेरों सारे कंपनी कल दोस्तों 7 तारीख को रिजल्ट आउट करेगा। और जब भी आउट करेगा डोंट वरी, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, जैसे कि आज भी ऑलरेडी दे चुका हूं सब कंपनी के रिजल्ट, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ दोस्तों कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।